वो जब खेलता है तो विराट छोड़कर कोई और नाम आपके दिमाग में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी लगभग हर पारी ऐसी ही होती है। विराट कोहली पहले वर्ल्ड कप में खेल रहे थे और विश्व चैंपियन है आज। जश्न थमा है अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं थमा है। कल से तो मतलब ऐसा लग रहा है कि एक सपने जैसा है। कल तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था ग्राउंड से जब ड्रेसिंग रूम में आए तो कैसे सेलिब्रेट करें, लेकिन आज जब हम बाहर निकले, प्रेसिडेंट से मिलने गए, तो उनका लोगों का रिएक्शन देखा रोड पे, तो एक्चुअली हमें पता चला कि हम लोगों ने क्या अचीव किया है। और ऐसी मतलब इस तरह की फीलिंग मुझे आज तक लाइफ में नहीं आई, जो लोगों का सपोर्ट देख के और लोगों की खुशी देख के आज हमें जो देखने को मिला है। और पूरे इंडिया के लोग, कल मैंने टीवी पे देखा जी, सोनिया गांधी जी जिनकी इतनी सिक्योरिटी है, वो दिल्ली के लोगों के साथ रोड पे खड़े होके मतलब वो सेलिब्रेट कर रही हैं। तो मतलब ये सब चीजें देख के हमें रियलाइज होता है कि कितना स्पेशल था ये विन और इंडिया के लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। आप हालांकि अंडर 19 में हम सबको याद है, वो तस्वीरें सबको याद है विराट कोहली की जो जश्न मना रहा है बिल्कुल, और उसी वक्त से लगा कि ये जरूर भविष्य होगा भारत का। लगा था कि पहला वर्ल्ड कप खेलूंगा, जीत जाऊंगा, या ये चीजें कभी दिमाग में आई ही नहीं? नहीं, मुझे कभी ये दिमाग में नहीं आया। वर्ल्ड कप तो मेरे लिए एक सपने जैसा था ऑनेस्टली, क्योंकि 6 महीने पहले तक जब ये वर्ल्ड कप का हमारा डिस्कशन शुरू हुआ था तो मेरा यही एम था कि होपफुली मैं उस टीम का एक हिस्सा बन सकूं। उस समय तक मैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म करूं तो शायद मुझे उस टीम में खेलने का मौका मिले या टीम में रहने का मौका मिले। तो उसके बाद टीम में मैं आया, मुझे बहुत खुशी थी। उसके बाद मुझे मैच खेलने को मिला, तो वो एक सपने जैसा था ऑनेस्टली। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी वर्ल्ड कप का मैच खेलूंगा, और अब पहला वर्ल्ड कप खेले और हम वो जीत गए, तो मैं मतलब इतनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और वर्ल्ड कप डेब्यू पर ही शतक। हाँ, वो भी एक स्पेशल मेमोरी है। मतलब ऑल इन ऑल ये वर्ल्ड कप मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का लास्ट वर्ल्ड कप था, जो हमारे सबके आइडल रहे हैं 21 साल से। मतलब उन्होंने जो इंडियन क्रिकेट के लिए किया, मुझे नहीं लगता और कोई कर पाएगा या किसी ने किया। तो एक वो बहुत हमारे लिए इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि जब लास्ट वो रन बना और जब हम फील्ड पे भागे, तो सबके दिल में एक ही बात थी कि एक इंसान के लिए हमने ही किया है और पूरी मेहनत लगाई है, और वो हमारे साथ टीम में है। और जो उनका हमने इमोशन देखा, तो हमारे लिए सबके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। और जो हमने मेहनत पूरी इतनी 1.5 महीने तक करी थी एज ए टीम, हम लोग साथ में सारी एक्टिविटीज कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, वो फाइनली फाइनल में आके वो पे ऑफ हुआ, और सबको बहुत ज्यादा खुशी थी उस चीज की। विराट, आपने 6 महीने की बात की, लेकिन एक सीरीज पहले तक, दक्षिण अफ्रीका से पहले तक ये तय नहीं था। 15 में रहेंगे ये था, लेकिन 11 में रहेंगे वो नहीं समझ में आ रहा था। विराट कोहली ने एक छोटे से करियर में बहुत कुछ देखा है। एक सीरीज अच्छी खेली श्रीलंका में, लेकिन ड्रॉप हुआ, वजह समझ में नहीं आई। वापस आए, कोई ना कोई इंजर्ड होता रहा, वापस आते रहे। लेकिन जिस तरीके से आप अपने आप को प्रूव करते रहे, ये अंदर की एक डिटर्मिनेशन है या बस नेचुरल है आपका? नहीं, ये मेरी पहले मैं ऑनेस्टली इतना फोकस नहीं था जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था। लेकिन उसके बाद मुझे, जैसे मैंने और क्रिकेट में अप्स एंड डाउन्स देखे, जब मैं टीम से बाहर हुआ, तो मुझे इम्पोर्टेंस समझ आई कि जो ये चांस मिला है काफ़ी लोगों को नहीं मिल पाता है, तो इसको गंवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कई लोग मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो नहीं खेल पा रहे हैं। तो जब मुझे खेलने का मौका मिला तो मैं क्यों मेहनत ना करूं। तो मेरा ये माइंडसेट एकदम बना, और वो अपने आप से बना। मैंने किसी की हेल्प नहीं ली या किसी ने मुझे ज़बरदस्ती नहीं करी, वो मेरे अंदर से एकदम ऐसा चेंज आया कि मुझे बस एक जुनून चढ़ गया कि मुझे जब भी चांस मिले मुझे परफॉर्म करना है, और मुझे टीम में अपनी जगह बनानी है और परफॉर्म करते रहना है, इंटरनेशनल लेवल पे खेलना मुझे। तो वो एक जो डिटर्मिनेशन थी आप कह सकते हैं, जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं कोशिश करता था कि उसको कैश इन करूं और परफॉर्म करूं, ताकि मुझे और मैचेस मिलें, या जब कोई थोड़ी लाइट सीरीज आती है तो मुझे उसमें खेलने का मौका मिले। तो ऐसे मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि जब भी मुझे चांस मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि परफॉर्म करूं, और लकीली राइट टाइम से मैंने परफॉर्म किया और बाद में मुझे रेगुलरली मैचेस खेलने को मिले। थोड़ा सा रिवाइंड, फाइनल जब स्टार्ट हुआ, फाइनल पूरा जिस तरीके से आप लोगों ने खेला, और आखिरी वक्त पर जब आपको लगा कि अब तो जीत बिल्कुल करीब है, उस वक्त क्या एहसास था विराट? मुझे मालूम है शायद शब्दों में बयान करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जरूर जानना चाहेंगे। मतलब
मैं बता नहीं सकता उस टाइम पे क्या फीलिंग थी, क्योंकि हम लोग एक ही जगह पे बैठे हुए थे, जो जहाँ बैठा था वहीं बैठा था जब तक। और आपके वो पैड्स हमेशा नजर आते हैं कि आप आउट होकर भी जाएंगे पवेलियन में पैड्स जरूर रहेंगे विराट के। नहीं, वो एक्चुअली गंभीर को जब थोड़ा क्रैम्प आया था तो उनके रनर के लिए मैंने वो सेफ्टी के लिए पहने थे। लेकिन हम लोग जहाँ जो खड़ा था, जहाँ जो बैठा था, हम लोग वहीं बैठे थे। और जब तक कि लास्ट के 4 रन या 5 रन बचे थे, जब छक्का लगा, तो वो जब 4 रन बचे तब मुझे एहसास हुआ कि अब हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। तो मैं धीरे से सीढ़ियों के नीचे उतरना शुरू हो गया और मैंने किसी को देखा नहीं पीछे, क्योंकि सब फिर मेरे को वापस बुला ले। लेकिन जो वो एक्साइटमेंट थी मुझसे रोकी नहीं गई। मैं नीचे गया और मैं बस भागना चाहता था फील्ड पे, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट बिल्ड हो चुकी थी, इतनी मतलब अंदर से वो आवाज़ आ रही थी कि मतलब हम लोग वर्ल्ड चैंपियन होने वाले हैं। तो वो जो एक्साइटमेंट थी मुझसे रोकी नहीं गई। और जब वो शॉट उन्होंने मारा तो बस सिर्फ वो ही 2 प्लेयर दिखे जो अंदर थे, और हम उनकी तरफ ही सब लोग दौड़े। बहुत मैच्योर्ड लेकिन बेबी ऑफ द टीम, पैम्पर करते हैं सब, खासकर युवराज। हाँ, काफ़ी लोग पैम्पर करते हैं और काफ़ी हंसी मजाक भी हम लोग करते रहते हैं ड्रेसिंग रूम में। तो एज अ यंग प्लेयर मैं काफ़ी मजाक करता हूँ, हंसी मजाक करता रहता हूँ, क्योंकि सबको मज़ा आता है। टांग भी बोलता नहीं क्योंकि छोटे हैं। नहीं बोलते हैं, मतलब टांग भी खींचते हैं, लेकिन उसका भी अलग मजा है। आई मीन ये सब दिन फिर आपको बार बार नहीं देखने को मिलते हैं। तो जो भी कोई कुछ कहता है, कुछ भी हो, मतलब टीम का इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है कि बस मैं सारे ये जितने भी टीम के साथ दिन हैं या आगे होंगे सारे चेरिश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेमोरीज आपके साथ हमेशा रहेंगी। और मतलब सारे इतने सपोर्टिव हैं टीम में, सारे इतने अच्छे हैं, तो कोई कुछ भी कहता है तो मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। विराट, पिछले साल से अभी तक ही एक ड्रीम रन के तौर पर हम देख सकते हैं, कोई खास गोल इस साल के लिए सेट किया है? गोल ऑब्वियसली मेरा 1 साल पिछला काफ़ी अच्छा गया वनडे में, तो अब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी और प्रेशर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसा मैंने परफॉर्म किया वैसा कंटिन्यू करूँ। और सफेद लिबास, बिल्कुल, वो भी मेरा एक ड्रीम है कि मैं टेस्ट मैच खेलूँ इंडिया के लिए। लेकिन अभी मैं सिर्फ कंसंट्रेट करना चाहता हूँ जो सीरीज सामने आती है। तो मैच बाय मैच अगर मैं खेलूंगा और अपना पूरा एफर्ट दूंगा तो होपफुली पिछले साल की परफॉर्मेंस रिपीट कर पाऊँ। और अगर ऐसा कर पाऊंगा तो मेरे लिए पर्सनली और टीम के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। आखिर में एक सवाल विराट, ये वर्ल्ड कप है जिसमें हर भारतवासी अपना हिस्सा छोटा सा ढूंढता है। जो 11 खिलाड़ी उसे जीत कर लाए हैं, उसमें से विराट कोहली अपना हिस्सा किसे डेडिकेट करता है? अपने फादर को डेडिकेट करूंगा, क्योंकि उनका सपना था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं और इंडिया के लिए परफॉर्म करूं। और अब मैंने फाइनल में एक कंट्रीब्यूशन दिया है इम्पोर्टेंट स्टेज पे, तो उससे काफ़ी खुश होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मतलब है नहीं देखने के लिए। लेकिन उनके लिए मैं डेडिकेट करूंगा पर्सनली और एज अ होल, एज अ टीम। तो आपको पता ही है किसके लिए हमने सबके लिए डेडिकेट किया है, सचिन तेंदुलकर के लिए। और ऑल इन ऑल ये मेरे लिए पर्सनली भी और एज अ टीम के लिए भी बहुत स्पेशल टूर्नामेंट रहा। और दिल्ली के लोग सब इंतजार कर रहे हैं आपका। बिल्कुल, आई होप उनको मेरा फ्लाइट टाइम ना पता हो, लेकिन नहीं तो घर पहुंचने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।